हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए आज हम बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लेटेस्ट अपडेट। हाँ दोस्तों, वैसे इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ जो आप देख चुके होंगे, पर अभी लेटेस्ट इसका क्या न्यूज़ है, कब पूरा होगा, कहाँ से कहाँ तक का सेक्शन पूरा होगा, इसकी हम डिटेल में जानकारी देंगे आपको। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाएं इसके पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कि यह रोड कब पूरा होगा, कब हम इस पर सफ़र कर सकेंगे। दोस्तों हाल ही में रीवा में हुए एक सम्मेलन में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने बताया है कि यह जो एक्सप्रेसवे है वो मार्च 2023 तक चालू होने की संभावना है। पर उन्होंने भी एक उलझन में रखा है कि कितना चालू होगा, 100% होगा, 50% होगा, 25% होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। पर दोस्तों एक जो न्यूज़ मिला है उसके आधार पर मार्च 2023 तक चालू तो होगा, पर यह दिल्ली से दौसा तक चालू होगा, जो कि लगभग 225 से 30 किलोमीटर तक का होगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्ली से मुंबई तक का कुल जो सफ़र है वह 12 घंटे में पूरा होगा, और इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र कुल 8 जो हैं बड़े शहर जो हैं उससे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। और दोस्तों ये जो एक्सप्रेस हाईवे है इसमें कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं रहेगा। हाँ, और इसकी जो अभी है स्पीड वह लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की रखी जाएगी, पर फ्यूचर में जब ये 100% ऑपरेशन शुरू हो जाएगा इसका, तब इसकी स्पीड बढ़ाकर 140 किलोमीटर पर आवर कर दी जाएगी। और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में से निकलता है, जबकि दिल्ली से तो शुरू ही होता है। तो यह यहाँ के सब बड़े सिटीज़ कवर करता है। और दोस्तों इसमें जो एंट्री एग्ज़िट जो है वो सिर्फ इंटरचेंज के थ्रू ही किए जाएगी, जो कि एक्सेस कंट्रोल रहेगा। और ये 100% टोल रहेगा, परंतु पूरे देश में यानी कि ऑल इंडिया में यहाँ का जो टोल है वो सबसे सस्ता रहेगा। हाँ दोस्तों, वैसे हम कार की बात करें तो लगभग 60 पैसे पर किलोमीटर इसका टोल रहेगा। और दोस्तों इसका जो टोल है जब भी हम एंट्री करेंगे तब नहीं लगेगा, पर जहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीड करके सैटेलाइट के थ्रू जितना आपने किलोमीटर तय किया है उस हिसाब से आपके अकाउंट से फास्टैग के थ्रू डिडक्ट हो जाएगा। और अगर इसकी हम आगे और प्रोग्रेस की बात करें तो यह जो एक्सप्रेस हाईवे है कुल 57 पार्ट्स में बांटा गया है दोस्तों। हाँ, तो ये सेक्शन वाइज इसमें काम चल रहा है, जो कि दौसा तक का तो काम बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद में दौसा से बड़ोदरा तक का जो है सेक्शन अलग है, फिर बड़ोड़ा से विरार तक का सेक्शन, और विरार से फिर JNPT जो कि महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वहाँ तक जाएगा। और दोस्तों जो विरार से JNPT का जो सेक्शन है उस पर अभी कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो उसमें ज़मीन का अधिग्रहण करना भी बाकी है, जिसकी कार्यवाही चल रही है और उसका ओपनिंग भी अभी नहीं हुआ है। अभी तो उसके टेंडर बीड्स ही हुए हैं। तो यह जो 100% जो रोड की हम बात करते हैं तो शायद 2025 तक पूरा हो जाए, ऐसी आशा रखता हूँ, और गडकरी जी से इसका निवेदन भी करता हूँ आप लोगों की तरफ से। जयपुर के साथ जब यह इंटर कनेक्ट हो जाएगा तो मुंबई से जयपुर का जो सफ़र है वो महज 10 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। और दोस्तों अभी यह जो एक्सप्रेस वे है वो 8 लेन का बनाया जा रहा है कि दोनों तरफ अप एंड डाउन 4 लेन, पर इसको एक्सटेंड करने के लिए 12 लेन का प्रपोज रखा गया है, जो कि ज़रूरत के हिसाब से किया जाएगा। और यह पूरा 100% ग्रीन फील्ड होगा, जिसके दोनों तरफ पूरी इंडस्ट्रीज़ होंगी, सोलर सिस्टम बनाया जाएगा, और रेस्ट रूम्स होंगे, होटल्स होंगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, और इमरजेंसी के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं, हॉस्पिटल्स, और बिल्कुल ही अगर इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे, जिससे कि हेलीकॉप्टर की भी सेवा दी जाएगी। अगर आगे हम इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो ये जो है ना, जानवरों से इसको बचाने के लिए, जैसे जानवर जो है ना रोड पे ना आ जाएं उससे बचाने के लिए इसका जो लेवल है वहाँ के नेचुरल ग्राउंड से काफ़ी ऊपर रखा गया है, और जहाँ पर ज़्यादा लेवल डिफरेंस है वहाँ पर इसका लेवल भी मेंटेन किया गया है। और दोस्तों इसके दोनों तरफ बैरिकेटिंग भी लगाए जाएंगे,
जिससे कि कोई भी जानवर कभी भी इस रोड पर ना आ जाए। और स्पीड कंट्रोल करने के लिए हर 500 मीटर पर कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि दोनों तरफ होंगे, यानी कि दोनों लेंस में रहेंगे। और जो भी स्पीड से ज़्यादा यानी कि ओवर स्पीड करेगा उसका ऑटोमेटिक चालान कटेगा, जो कि उसके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पीड यानी कि रफ्तार की। तो इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो कैमरेस लगाए गए हैं उनके साथ में डिस्प्ले भी रहेगा, जिसमें कि आपकी स्पीड शो भी करता रहेगा। जैसे यानी कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हुई, तुरंत आपकी गाड़ी की स्पीड शो कर देगा ये कैमरा। और यात्रियों को बिना किसी टेक्निकल खामी के, यानी कि जब तक आपकी गाड़ी कहीं बिगड़ती नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं होती, तब तक आप हाईवे पर नहीं रोक सकते। अगर आपको रोकना है तो कुछ कुछ डिस्टेंस पर जो कि रेस्ट एरिया बने रहेंगे उसमें ही आप गाड़ी रोक सकेंगे, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर कहीं पर भी उतारा जा सकता है और पूरे एक्सप्रेस हाईवे पर चार्टर्ड फ्लाइट उतारे जा सकते हैं। और कभी अगर युद्ध की स्थिति पैदा हुई तो यहाँ पर फाइटर जेट भी उतारे जा सकते हैं। इतना मजबूत बन रहा है हमारा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। दोस्तों, अगर हम इंटरचेंज एग्ज़िट और एंट्री की बात करें तो दिल्ली से जो राजस्थान बॉर्डर है वहाँ तक अगर हम बात करें तो कुल 9 इंटरचेंज होंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला है जो हिलालपुर, नूह, खलीलपुर, पलवल, कांजीजर, नूह घाट, शंसबाद, अलवर शीतल, पिनान, भांडरोज, डूंगरपुर और बड़ा कापाड़ा। इस तरह ये 9 हो गए। और इसके बाद जो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में कुल 8 इंटरचेंज रहेंगे। इन इंटरचेंजों के जरिए मध्य प्रदेश की सड़कें जुड़ेंगी, जो कि इस प्रकार होंगे। रतलाम में धामनोद, रावटी, जावरा, नामली, मंदसौर, भानपुरा, गरोट, सीतामढ़ी, झबुआ और थांदला ये इंटरचेंज बनाए जाएंगे। दोस्तों, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के मेजर सिटीज़ जो बड़े हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। जैसे कि गुजरात जो है वो बहुत बड़ा इकोनॉमी हब भी है हमारी कंट्री के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो इस तरह से स्टार्टिंग दाहोद से होगी। तो दाहोद, लीमखेड़ा, पंचमहाल, वडोदरा, भरूच, सूरत, अंकलेश्वर, वलसाड, नवसारी और वापी, ये गुजरात के मेन जो हैं वो सिटीज़ इससे कनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें कि कुल 17 इंटरचेंज रहेंगे और 60 के आसपास ब्रिज बनेंगे और 17 जो है वो फ्लाईओवर बनेंगे दोस्तों। और जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो गुजरात का फाइनेंशियल कैपिटल अहमदाबाद है, वो भी इस एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अहमदाबाद से लेकर वडोदरा तक, यानी कि जहाँ पर ये एक्सप्रेस हाईवे वडोदरा से टर्न करेगा वहाँ तक तो ऑलरेडी पहले से ही अहमदाबाद वडोदरा 93 किलोमीटर्स का जो एक्सप्रेस हाईवे है वो बना हुआ है। यानी कि अहमदाबाद से दिल्ली डायरेक्ट एक्सप्रेस वे थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। तो हम जैसे ही वापी क्रॉस करते हैं हम महाराष्ट्र में एंटर करेंगे और विरार तक का सेक्शन कवर करते हैं पहले। तो महाराष्ट्र में वापी से जो विरार तक है वो ज़्यादा इंटरचेंज नहीं रहेंगे क्योंकि दूरी भी कम है, परंतु लगभग 4 इंटरचेंज इस पर भी रहेंगे। और विरार से जेएनपीटी पोर्ट की बात करें तो लगभग 93 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें कि विरार के बाद में वसई, उसके बाद में थाने, कल्याण और पनवेल, यहाँ पर उसके इंटरचेंज रहेंगे। और दोस्तों, इससे जो मैंने पहले बताया हाईवे से जो 3 मेजर सिटी कनेक्ट किए जा रहे हैं, वो पहला है जयपुर, जिसमें 67 किलोमीटर का एक्स्ट्रा एक्सप्रेस वे बनेगा जो कि बांदीकुई में इसको कनेक्ट करेगा, वह 4 लेन का होगा। दूसरा जो है वो नोएडा में जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसको कनेक्ट करेगा। यह 30 किलोमीटर का होगा जो कि 6 लेन का होगा। और जो अगर हम आगे बात करें तो उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसको कनेक्ट करने के लिए भी 130 किलोमीटर का 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनेगा दोस्तों, जो कि तीनों जो एक्सप्रेस हाईवे इनका काम जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। आगे अगर हम बात करते हैं टाइमिंग की, तो ओवरऑल जब ये 100% पूरा हो जाएगा
तो इसमें कुल जो 24 घंटे का पहले समय लगता था JNPT पोर्ट से दिल्ली तक का, वो समय घटकर 13 घंटे हो जाएगा, यानी कि 11 घंटे की बचत होगी दोस्तों। और अगर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1382 किलोमीटर में से 1172 किलोमीटर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जिसमें कि अभी 30 किलोमीटर का बिडिंग यानी कि टेंडर अभी निकाला गया है, जो कि वो भी अभी प्रोसेस में है। अगर स्टेट वाइज इसके पैकेज की बात करें तो जो इसका पहला फेज़ है उसमें कुल 3 पैकेज हैं, जो कि DND फरीदाबाद से सोहाना तक 59 किलोमीटर है, और दूसरा जो है पैकेज वो सोहाना से बड़ौदा तक जो कि 844 किलोमीटर में होगा। उसमें कुल पैकेज हैं 31, जो कि इस प्रकार हैं: हरियाणा में 3, राजस्थान में 12, मध्य प्रदेश में 7 और गुजरात में कुल 5 पैकेज हैं। अब हम बड़ोदरा से लेकर विरार तक की बात करें तो उसमें कुल जो है 18 पैकेज हैं, जिसमें कि 10 गुजरात में और 8 जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं। और विरार से JNPT पोर्ट तक की अगर बात करें तो उसमें कुल जो है वो 5 पैकेज हैं। और अगर आपको पैकेज वाइज कॉन्ट्रैक्टर्स की जानकारी चाहिए दोस्तों, मैं एक दूसरा और वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं ख़त्म करते हैं। आप बताइएगा ज़रूर आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।